IES लगा देते। जैसे अगर हम कहें, उदाहरण के लिए क्या है, कंट्री, एक वचन से बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे, कंट्रीज। वाई को हटाया और वाई के स्थान पर हमने क्या किया, IES लगा दिया। जैसे बेबी, हमने कहा बेबी तो क्या करेंगे, बी है, देखिए वाई से पहले व्यंजन है, यहां पर भी वाई से पहले व्यंजन है, तो क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और IES लगा देंगे। हमने कहा लेडी, वाई से पहले डी है अर्थात व्यंजन है, तो क्या होगा, लेडीज। तो अगर अंत में वाई हो लेकिन वाई से पहले यदि व्यंजन हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय वाई को हटाएंगे और उसके स्थान पर IES लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि उससे पहले व्यंजन न हो। तो अब जो न हो तो ऐसी स्थिति में चौथा नियम क्या है कि शब्द के अंत में वाई हो परंतु उससे पहले क्या हो, स्वर हो। वर्णमाला में दो ही स्थिति आएंगी, या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। तो व्यंजन है तो उसके लिए तो हम पढ़ चुके हैं। यदि अगर स्वर होगा तो वाई के बाद एस लगाकर उसे एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे बॉय है, बॉय का बॉयज, टॉय है, टॉय का टॉयज। दो स्थितियां आपको याद रखनी है। यदि वाई से पहले व्यंजन है तो वाई को हटाएंगे और वाई के स्थान पर क्या करेंगे, आपका IES लगा देंगे। लेकिन यदि वाई से पहले स्वर है तो ऐसी स्थिति में वाई को नहीं हटाएंगे और वाई के बाद में एस लगाकर हम उसको एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्थिति पर आते हैं। नेक्स्ट स्थिति क्या है, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए वो क्या है, शब्द के अंत में क्या हो, एफ या FE हो। तो एफ या FE हो तो एक वचन से अगर शब्द के अंत में एफ या FE हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय एफ या FE को हटाकर VES लगा देते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, आपने देखा होगा एक पत्ती है, LEAF, लीफ। जब एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो ली, LEAF को हटाया तो क्या हुआ, VES, तो क्या हो गया आपका, लीव्स हो गया। अगर देखिए वाइफ, अंत में FE है, FE को जब हटाएंगे एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो WIVES,
तो ये जो है, ये पांचवी स्थिति है कि अगर आप शब्द के अंत में आपका एफ आए या एफ ई आए, तो ऐसी स्थिति में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा देंगे और एफ या एफ ई को हटाने के बाद में वीईएस लगा देंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्थिति है वो क्या है? नेक्स्ट स्थिति आती है स्वरों को बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। आप देखिए, एक वचन है एम ए एन, मैन माने एक आदमी, एम ई एन, ए की जगह पे क्या होगा? ई हो जाएगा, तो क्या हो गया? स्वरों को आपने बदला और ये हो गया एक वचन से बहुवचन। अगर आप देखें वोमेन, अगर आप देखें फुट, क्या हुआ? फीट। आप देखें माउस, हो गया आपका माइस। ये कुछ उदाहरण है कि स्वरों को किस प्रकार से बदलकर आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। और इसके साथ में लास्ट स्थिति जो आती है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। स्थिति है आपकी यदि शब्द के अंत में एफ हो। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, शब्द के अंत में एफ होगा तो हमारा सामान्य रूप से जो नियम होता है वो क्या होता है कि आप एफ को हटाइए और एफ को हटाने के बाद में उसके स्थान पर वीईएस लगा दीजिए। लेकिन होता क्या है, यदि शब्द के अंत में क्या हो? एफ हो, लेकिन उससे पहले दो स्वर, तो अगर कंडीशन क्या है कि एफ तो है अंत में, लेकिन उससे पहले यदि दो स्वर हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय एस जोड़ देते। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं करेंगे कि एफ है तो आपने एफ को हटाया वीएस लगा देंगे, नहीं। ये भी देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस एफ से पहले दो स्वर हों। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें, जैसे हमने कहा रूफ, छत, एक वचन से बहुवचन बना हो तो रूफ्स। हमने कहा ग्रीफ, दुख, एफ है, एफ से पहले क्या है? दो स्वर हैं, तो GRIEFS। हमने कहा बिलीफ, एक वचन से बहुवचन बनाए तो BELIEFS, बिलीफ, विश्वास। तो ऐसी स्थिति में आपको यह ध्यान रखना है कि यदि अंत में एफ है लेकिन उससे पहले अगर दो स्वर आए हो तो ऐसी स्थिति में एफ होने के बावजूद भी आप उसको एक वचन से बहुवचन जब बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अंत में एस जोड़ देंगे, एफ को हटाएंगे नहीं। नेक्स्ट जो स्थिति है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगली स्थिति आ जाती है अपवादों के बारे में। अपवाद क्या है? अपवाद है, जैसे देखो, अपवाद कहा किसको जाता है? अपवाद उसको कहा जाता है जो नियमों का पालन नहीं करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें चाइल्ड, चाइल्ड है, आखिर में डी है। नियम क्या था
आपने पहला नियम पढ़ा था कि यदि अंत में ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, एक्स हो तो ईएस लगाएंगे, और दूसरा नियम था कि इसके अलावा होगा तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप एस लगाकर उसको एक वचन से बहुवचन बना देंगे। यहां पर एस लगनी चाहिए, लेकिन जब इसको एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है तो चाइल्ड का बहुवचन होता है चिल्ड्रन। इसका मतलब इसने नियम का पालन नहीं किया। दूसरी स्थिति क्या है, आप देखिए ऑक्स, ऑक्स को देखेंगे लास्ट में एक्स आया है, पहले नियम के अनुसार क्या लगना चाहिए, ईएस लगना चाहिए, लेकिन ऑक्स का जब एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सन। तो ये कुछ अपवादों की स्थिति है। अब बात करते हैं उन चीजों की, जैसे पहले कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं जो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, या ये कह दीजिए हमेशा कैसे रहेंगे, एक वचन रहेंगे। दूसरी स्थिति क्या है, ऐसा होता है एक वचन एवं बहुवचन जिनके कैसे होते हैं, हमेशा समान रहेंगे। और तीसरी स्थिति आती है कि ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। स्थिति क्या है, जैसे हमेशा एक वचन आपका रहता है, जैसे न्यूज, खबर, लास्ट में एस लगा हुआ है। आपके मन में यह विचार आ सकता है कि एस लगा हुआ है अर्थात ये बहुवचन है, लेकिन नहीं, अगर इसमें से एस हटा देंगे तो न्यूज का मतलब समाचार होता है, लेकिन यदि एस हटा देंगे तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा, न्यू, न्यू का मतलब हो जाएगा नया। अर्थात ये जो न्यूज है ये हमेशा किसमें होता है, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स, गणित, ये क्या है, ये एस लगा हुआ है, आपको ये महसूस होता है कि ये बहुवचन है, नहीं, ये हमेशा क्या है, एक वचन में ही प्रयोग होता है। हमने कहा पॉलिटिक्स, ये क्या है, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। या आपको कहा जाए इनिंग्स, इनिंग्स, पारी, हमेशा एक वचन में ही इसको प्रयोग किया जाता है। दूसरी जो स्थिति आती है, हमेशा एक वचन हो गया, दूसरी स्थिति आती है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले, जैसे सीजर्स, सीजर्स कहें या कैंची कहें, कैंची में दो फलक होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको अलग अलग कर दिया जाए, एक ही रहेगा। कैंची अगर कही जाएगी, एक कैंची भी है तो उसमें दो फलक होंगे, तो सीजर्स हमेशा प्लूरल होता है। जैसे पेंट्स, अगर पेंट आपका होगा तो उसमें दो टांगे होंगी, ये क्या है, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। अगर आपसे कहा जाए स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ये क्या है, स्पेक्टिकल्स, जो टेस्टेड चश्मे हैं उनको कहा जाता है स्पेक्टिकल्स। अब ये जो चश्मा है, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि इस चश्मे में जो है केवल और केवल आपको एक ही लेंस मिला के दे, वो आपको क्या होगा, चश्मा होगा तो उसमें दोनों के दोनों लेंस होंगे। आपका धूप का चश्मा है तो उसमें भी दोनों ही लेंस होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक लेंस लगा हुआ है काला और दूसरा हवा आ रही है, तो ऐसी स्थिति जो है ये नहीं होगी, ये हमेशा एक वचन बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। और लास्ट स्थिति ऐसी है कि हमेशा कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं, जैसे हेयर, बाल, कहा जाए फिश, ये भी अपवाद है। दूसरा कहा गया
हेयर हो गया, फिश हो गया, पुअर हो गया, ये सभी क्या है, इसके अपवाद हैं। सीप हो गया, ये हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का जो आपका नाउन की क्लास है वो नाउन की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।